नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, और जैसा हमारे सोर्स अमीरी की सोच में भी बताया गया है, ये किताब सोच बदलने वाली है। बिल्कुल। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो सोच में भी है, क्या सैलरी डबल होने से कोई अमीर हो जाता है? शायद नहीं, है ना? सही बात है। असली खेल तो सोच का है, सैलरी का नहीं। और अक्सर हम उसी पुरानी सलाह में फंसे रहते हैं। हाँ, वही कि भाई खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी पाओ। और फिर लग जाती है वो रैट रेस। महीना शुरू, सैलरी आई, खर्चे हुए और एंड में मामला फिर वहीं का वहीं, शून्य बैलेंस। तो आज हम इसी किताब के जो जरूरी सबक हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात जो मुझे सबसे अहम लगी वो है सोच का फर्क, मतलब पुअर डैड और रिच डैड की सोच का अंतर। बिल्कुल। पुअर डैड वाली सोच क्या कहती है? सेफ चलो, नौकरी करो, सिक्योरिटी देखो। हाँ, और रिच डैड? रिच डैड कहते हैं सोचो, सोचो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। पैसिव इनकम सुनने में अच्छा लगता है, मतलब जैसे सोते हुए भी पैसा आए। हाँ, वही। सोर्स में भी लिखा है, एक ऐसा सोर्स बनाओ जो तुम सो रहे हो तब भी पैसे ला दे। यहीं से बात आती है एसेट्स की। अच्छा, हाँ, एसेट्स बनाम लाइबिलिटीज, ये वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। पर ज्यादातर लोग तो मतलब घर, गाड़ी, इनको ही एसेट मानते हैं ना? मानते हैं, लेकिन रिच डैड की परिभाषा थोड़ी अलग है। उनके लिए एसेट यानी संपत्ति वो है जो आपके जेब में पैसा डाले। ओके। और लायबिलिटी वो जो जेब से पैसा निकाले। तो अब सोचिए, आपका घर, अगर आप उसमें रह रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो पैसा निकाल रहा है। बिल्कुल। तो रिच डैड के हिसाब से वो लायबिलिटी हुई। हाँ, अगर उसे किराए पर दे दिया और किराया आ रहा है, तब वो एसेट बन गया। अच्छा, कार का भी यही हिसाब है। हाँ, जाहिर है, कार की कीमत कम होती है, मेंटेनेंस, फ्यूल, इंश्योरेंस, सब खर्चे हैं। सोर्स में साफ लिखा है, अगर वो पैसे नहीं ला रहा तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, खर्चा है। ये तो मतलब पूरी सोच ही बदल देता है। तो फिर अगला कदम क्या है? पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को काम पर लगाना, ये कैसे होता है? देखिए, पुअर डैड वाली सोच है कि आप मेहनत करें, घंटे लगाएं और महीने के अंत में तनख्वाह लें, जो ज्यादातर लोग करते हैं। हाँ, लेकिन रिच डैड वाली सोच है कि आप सिस्टम बनाएं, ऐसी चीजें बनाएं जो आपके बिना वहां मौजूद हुएगी, पैसा कमाएं। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी, या कोई बिजनेस जो ऑटो पायलट पर चल सके, या फिर स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज से पैसिव इनकम भी एक तरीका है। मतलब आपकी कमाई आपके रोज के काम पर पूरी तरह निर्भर ना हो। एग्जैक्टली। तभी तो असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, जब आप काम न भी कर रहे हो तब भी पैसा आता रहे। लेकिन ये सब करने के लिए जानकारी चाहिए, फाइनेंशियल नॉलेज, और वो तो स्कूल कॉलेज में मिलती ही नहीं है। यही तो पॉइंट है वित्तीय शिक्षा का, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें इतिहास, भूगोल सब पढ़ाता है, पर पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। इनकम टैक्स कैसे बचाएं, एसआईपी क्या होती है, कहाँ इन्वेस्ट करें, ये सब कहाँ? बिल्कुल। कोई 50,000 रुपए महीना कमा रहा हो पर उसे पता ही नहीं कि बचत कैसे करनी है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, इन्वेस्ट कैसे करना है, तो फिर वो रैट रेस में ही रहेगा ना। तो खुद ही सीखना पड़ेगा, किताबें, पॉडकास्ट, जो भी मिले। हाँ, जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। रिच डैड की एक और बात है, सोच समझ कर जोखिम लेना, टेक रिस्क्स। ये थोड़ा डराने वाला नहीं लगता? हमें तो हमेशा सेफ खेलने को कहा गया है। लगता है, क्योंकि पुअर डैड वाली सोच यही कहती है, रिस्क मत लो, जो है उसे बचाओ। पर रिच डैड कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, रिवॉर्ड वही है। जैसे शेयर बाजार। बहुत लोग डरते हैं कि पैसा डूब जाएगा। हाँ, डर तो होता है। लेकिन रिच सोच वाले क्या करते हैं, वो पहले सीखते हैं, समझते हैं, फिर शायद छोटी शुरुआत करते हैं। ये जुआ नहीं है, अगर आप समझदारी से करें। सोर्स भी कहता है, रिस्क में ही रिचनेस है। बात तो सही है। तो अगर किसी को शुरू करना हो, कोई एक प्रैक्टिकल कदम? एक बहुत पावरफुल सिद्धांत है, पहले खुद को भुगतान करो, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे ही आपकी कमाई आए, किसी भी और खर्चे या बिल से पहले एक हिस्सा अपनी बचत या निवेश के लिए अलग निकाल दो। अच्छा, मतलब खर्च करने से पहले बचाओ। हाँ, चाहे वो महीने की शुरुआत में 1,000 रुपए की एसआईपी ही क्यों ना हो, आदत डालनी है। जैसा सोर्स कहता है, पहले अपने सपनों को फ्यूल दो, फिर दूसरों के बिल्स भरो। और ये सब क्यों कर रहे हैं हम?
ताकि उस रैट रेस ट्रैप से निकल सकें। बिल्कुल। रैट रेस क्या है? बस बिल भरने के लिए कमाते जाना। कमाया, खर्च किया, फिर अगले महीने का इंतजार। एक अंतहीन चक्कर। हाँ, गोल ये होना चाहिए कि आपकी पैसिव इनकम, यानी वो इनकम जो बिना एक्टिव काम किए आ रही है, वो आपके खर्चों को कवर करने लगे। जब पैसिव इनकम खर्चों से ज्यादा हो जाए, तब आप उस रैट रेस से बाहर है, तब आप सच में आजाद हैं। तो कुल मिलाकर सारी कहानी सोच बदलने की है। नौकरी की सिक्योरिटी से हटकर एसेट बनाने, फाइनेंशियल एजुकेशन लेने और एक अलग माइंडसेट अपनाने की। बिल्कुल सही। और ये माइंडसेट का ही फर्क है जो आपको मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता से मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं पर लाता है। हाँ, ये वाला पॉइंट भी कमाल का है। क्योंकि जब आप दिमाग को कैसे वाला सवाल देते हैं ना, तो वो जवाब ढूंढना शुरू कर देता है। वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। सही है। और आखिर में जिम्मेदारी सोच में वो मिरर और विंडो वाली बात कही है, वो क्या है? हाँ, वो बहुत गहरी बात है। मिरर बनाम विंडो, मतलब जिंदगी में आईना देखो, खिड़की नहीं। मतलब खिड़की से बाहर देखकर दूसरों को या हालात को दोष देना आसान है। मेरी नौकरी अच्छी नहीं, इकोनॉमी खराब है, सरकार ठीक नहीं। ये हुई विंडो वाली सोच। और मिरर वाली? आईने में देखो, जिम्मेदारी लो। मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी सोच कैसे बदल सकता हूं? मैं क्या सीख सकता हूं? ये है मेरे वाली सोच। क्योंकि सोर्स कहता है आप ही अपनी रिच डैड या पुअर डैड सोच के मालिक हो। वाह! तो सवाल यही है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या दूसरों की तरफ खिड़की से देखा जा रहा है या आईने में खुद को? और अगर जवाब है कि आईने में देखकर एक्शन लेना है, तो फिर ये बातें, ये किताब, ये चर्चा, ये सिर्फ बातें नहीं रहेंगी। ये एक शुरुआत बन सकती है। बिल्कुल। जैसा सोर्स कहता है, अगर आप मिरर में देखकर एक्शन लेंगे तो ये सिर्फ किताब नहीं, आपकी जिंदगी की शुरुआत बन जाएगी। तो अगर इस बातचीत ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे सेव जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, वेल्थ बनाओ को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही काम की बातें लेकर आते रहेंगे। और याद रखें, अभी नहीं तो कभी नहीं। सो वेल्थ बनाओ।